नया खड़े हैं। हेलो, लाइव हो गया। कितने लोग आ गए हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर यू रेडी? आर यू रेडी? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर यू रेडी? वी आर गेटिंग लेट। आशा है आप सब लोग तैयार हैं। आज एफबी पे थर्ड सेशन के लिए हेलो, आर यू रेडी? और रेडी? हेलो, सब लोग तैयार हैं? कितने सारे लोग आ चुके हैं? हेलो, हेलो, आर यू रेडी? हेलो, आवाज आ रही है? मुझे देख पा रहे हैं? चलिए जी, वेलकम लाइव सेशन। आज 4 अप्रैल है। डोंट वरी, कुछ दुर्घटनाएं होंगी क्योंकि आज मैं कोई आपके लिए लेके आया हूँ। आज कुछ बोर्ड पे बताने की बात है, तो आशा है कि हम लोग कुछ इस पे भी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ वार्तालाप हो जाए। तो आज 4 अप्रैल है और मोदी केयर की अप्रैल महीने की आज फर्स्ट डे है। 3 तारीख तक मार्च की क्लोजिंग की गई थी क्योंकि आज जो विषम परिस्थिति चल रही है कोरोना बंदी, क्योंकि आज हम लोग सबको पता है कि हम लोग एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक महामारी से, कंटाजिनियस डिजीज से हम लोग फाइट कर रहे हैं और उसमें पूरा विश्व लगा हुआ है कि इस फाइट में हम लोग सब लोग जीत कर बाहर निकले। तो जो भी हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है एज ए सिटीजन, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आशा है सब लोग घरों में हैं, सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, फिट हैं अपने आप को और अपने आप को अपग्रेड भी करते चल रहे हैं। बॉडी को भी फिट रख रहे हैं और अपने ब्रेन को भी फिट रखना है। किसी नॉलेज बंद नहीं है और नॉलेज के लिए हम लोगों के पास संसाधन है। हम लोग की डिजिटल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइव देख पा रहे हैं। सही जी, कोई जूम के माध्यम से, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को मिल भी रहे हैं। क्योंकि अभी जो समय है यह है कि हम लोग को सोशल डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड अच्छा नहीं है। सोशल डिस्टेंस बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि हम लोग पास सोशल इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम एक दूसरे टच में रख सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस बनाएंगे हम लोग,
दूसरे से छूना नहीं है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं जाना है, ये गाइडलाइन में है। सोशल डिस्टेंस नहीं बनाना है बल्कि फिजिकल डिस्टेंस बनाना है। सही है जी, बिल्कुल। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। वी आर मोदी कैरियर। तो आज मैं जो सेशन ले रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सब लोग मोदी केयर में आ चुके हैं। सही है, हम सब लोगों को अपना अपना MCA नंबर मिल चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि आज आ चुके हैं तो हमें क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम जहाँ भी हैं, जब कभी भी ज्वाइन किए थे, वहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूँ, कुछ लोग उसका पहली बार मुझे सुन रहे हो। मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता हुआ। मोदी केयर को अपनी वाइफ प्रीति गुप्ता, 3 बच्चों के साथ बिल्ड कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। अप्रैल 2016 को स्टार्ट किए थे और आज से करीब 1.25 साल पहले नवंबर महीना में 2018 में मैंने मोदी केयर का जो टॉप टाइटल है GVD उसको अचीव किया। आज बहुत मज़ा आ रहा है। आज मोदी केयर के सारे इनकम को इंजॉय कर रहा हूँ। कार फंड से 2 गाड़ियाँ ली है, इग्निस और BMW, और 6 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। हाउस फंड से आज एक अच्छे घर को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। अभी बहुत सी यात्राएं बाकी हैं। अभी ड्यू टू कोरोना बंदी अभी बहुत सारी यात्राएं आगे चल चुकी है, आगे होगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्यूर। आप सफल हैं, आपके कारण लोग सफल नहीं हैं, तो आपकी सफलता ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो मैं तो सफल हूँ ही। आज करीब हमारी टीम में 4000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टेड लेवल पे हैं, जो 4000 से 4 लाख के बीच अर्न कर रहे हैं। बहुतों घरों में कार, विदेश यात्राएं, घर का सपना पूरा हो रहा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। मैं तो इस इंडस्ट्री में आज से करीब 17-18 साल पहले ही आ गया था, जब मैं 20 साल का था। ये नाम की कंपनी, वहाँ भी चीज़ें सीख रहा था, समझ रहा था, बहुत सारे लोग के अचीवमेंट पाते देख रहा था, लेकिन ज़्यादातर वो विदेशी लोग थे। इंडिया के भी कुछ लोग आर्थिक सफलता ले रहे थे। एक चीज़ समझ में आ गया था कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग। हो सकता हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, इस कारण अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है, हम लोग को सफलता नहीं मिल पा रही है जो विदेशों में लोगों ने इसमें पाया है। लेकिन थैंक गॉड, डायरेक्ट सेलिंग के पहले MD मैं चाहूँगा हम लोग एक बार फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गॉड फादर मोदी केयर के फाउंडर सुनील मोदी सर का, दिल से। उन्होंने मोदी केयर को तब स्टार्ट किया था जब इंडिया में लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को जाना भी नहीं था। 30 मार्च 1996 को जो 24वां वर्ष का हम लोग बनाए हैं, और वो भी विदेशी पैटर्न पे ही इसको शुरुआत किया था। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल रेट, प्राइस भी इंटरनेशनल, सब कुछ हूबहू था। लेकिन जब गवर्नमेंट सीरियस हुई या जब समीर मोदी सीरियस हुए कि नहीं अब डायरेक्ट सेलिंग को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर मोदी किया, जब इसका नारा चला, तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। और मई 2015 में समीर मोदी आज़ादी प्लान जो कस्टमर को ध्यान में रखकर शुरुआत की गई। हमें करीब 1 साल बाद यानी 2016 अप्रैल में मैंने इसको स्टार्ट किया, समीर मोदी आज़ादी प्लान को समझकर। थैंक गॉड हमारे स्पॉन्सर बिहार के फास्टेस्ट GVD अनूप गुप्ता, अमृता मैम, जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट बताया, और उसमें मैंने भी कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं ड्यू टू समीर मोदी आज़ादी प्लान। कि समीर मोदी आज़ादी प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आइए जाना जाए। तो आज मैं जो भी बताऊँगा, आज मैंने बोर्ड लगा रखा है, आशा है कि आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा। तो इस पर कुछ लिखूँगा। अब आज मैं चूँकि बैक कैमरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं देख रहा था कि मैं जो लिखता हूँ वो उल्टा आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि उसको कैसे हम सीधा करेंगे फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं बैक कैमरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है जो मुझे आवाज़ कर रही है कि सब कुछ मेरा सही से वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सही है, तो एक बार मेरी बेटी जो बैठी हुई है उसके लिए मैं चाहूँगा तालियां, और मेरा सहयोग कर रही है, क्योंकि ये फैमिली प्रोजेक्ट है।
पूरी फैमिली मिलकर हम लोग बिजनेस करते हैं। कल सुरेखा भागा मैं भी बता रही थी कि उनका जो बेटा है वो बैकेंड से इन चीज़ों को सब देख रहा है, वो सब टेक्निकल चीज़ों को संभाल रहा है। सही जी, ये फैमिली प्रोजेक्ट है, मतलब पूरी फैमिली मिलकर करते हैं। आज मैडम थोड़ा व्यस्त है तो मैं ही ऐसे ऐसे लूँगा, तो शुरू करें कुछ आगे की बात। भाई हम लोग आ चुके हैं तो करना क्या है, तो आइए। मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आप इसमें आ चुके हैं। आप लोगों को एक MCA नंबर मिला होगा, सब लोगों को आपके स्पॉन्सर ने आपको हेल्प किया होगा दिलाने में, जैसा कि मोदी केयर कंसल्टेंट नंबर। सही जी, हम लोग को सबको मिल चुका है। ये नंबर मिलने का मतलब क्या हो गया कि आप कस्टमर तो जन्म के पहले से बोला था कि जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक हम लोग कस्टमर होते हैं। सही है जी, मरने के बाद ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मरने के बाद भी आपके नाम पे कुछ न कुछ चलता है, 10, 12, 15 दिन। उसके बाद हर साल बरसी मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाया जाता है, तो अच्छा लगा रहता है। सही है, और जन्म के पहले मतलब माँ के गर्भ में आके तब से। तो अभी भी खर्चे कर रहे थे हम लोग कहीं ना कहीं से, लेकिन मोदी केयर जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, यहाँ बोला जाता है कि क्या अंतर है डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल सेलिंग में, क्या अंतर है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि कस्टमर का 2 काम हमेशा लगा रहता है, एक है खर्चा और दूसरा है चर्चा। सही है जी, हम लोग खर्चा करते हैं और जो चीज़ें अच्छा लगता है उसकी अच्छाई की चर्चा करते हैं, और जो चीज़ें खर्चा करके ख़राब लगा कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उसकी बुराई भी कर देते हैं। अब बोला था यही 2 काम है जिससे कोई सामान हिट हो सकता है या फ्लॉप हो सकता है। सही है, तो ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग में भी थे तो कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग में बोला है कि ये बहुत बड़ा काम, खर्चा और चर्चा जो कस्टमर करता है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं है। ट्रेडिशनल सेलिंग में लिखा रहता है कि ग्राहक ही देवता है। सही है, क्यों देवता है? क्योंकि ग्राहक ये 2 काम करता है, खर्चा और चर्चा, जिससे कोई सामान हिट या फ्लॉप होता है। लेकिन इसकी कोई वैल्यू, यानी देवता है तो उनको कोई भोग नहीं लगाया जाता है। हम लोग भगवान में भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एक ऐसे देवता थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग ने एक कस्टमर को इन दोनों काम का वैल्यू दिया है, वैल्यू भी ऐसी जिससे ज़िंदगी बदल सकता है। सही जी, तो आइए समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि आप सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़ गए हैं, आपको एक MCA नंबर मिला है। ये MCA नंबर मिलने का मतलब है कि पूरे इंडिया में मोदी केयर के 6300 प्लस छोटे बड़े रजिस्टर्ड दुकान है, जहाँ कंपनी से सीधे माल पहुँचेगा वो रजिस्टर्ड दुकान पे। छोटे छोटे DP हो सकते हैं, MLC हो सकते हैं, लाइफस्टाइल सेंटर, MSC हो सकते हैं, मोदी के सर्विस सेंटर, इस तरह छोटे छोटे बड़े तरह के सेंटर है। और इसकी जानकारी सबको नहीं रहेगी, किसको रहेगी? जो रजिस्टर्ड ग्राहक है, वो MCA नंबर ले चुका है। हर आप जहाँ भी रहते हैं, आपके घर के बगल में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या सर्विस पॉइंट है जहाँ से आप सामान अपने घर का ले सकते हैं। सही है, तो अगर हम, क्योंकि मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार में देखा जाए तो करीब 600 प्लस छोटे बड़े इस तरह के सेंटर। अगर मैं सिर्फ पटना, क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ, तो 80 से अधिक इस तरह के छोटे बड़े हर तरह के रजिस्टर्ड दुकान है, जहाँ से एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर आप सामान खरीद सकते हैं। सही है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, आप आ गए मोदी केयर में, अब आपका 2 रोल है। एक रोल क्या है जो हमने लिखा था यहाँ पे, खर्चा करना। दूसरा रोल क्या है? चर्चा करना। देखिए, पुराना तरीका क्या था डायरेक्ट का, जो इंटरनेशनल कंपनियां उसको सीख के मोदी केयर भी कर रही थी, दूसरी कंपनियां शायद आज भी कर रही है। वो बोलती थी कि देखो भाई, ये 2 काम करते हो आप, लेकिन होता क्या है कि कोई सामान 30, 35, 40 का बनता है कॉस्ट विद प्रॉफिट, आपको मिलता है 100 रुपया में। कहाँ? ट्रेडिशनल सेलिंग में। सही है, इससे यानी कि लगभग 60% पैसा बीच में चला जाता है बिचौलियों में। कल सुरेखा भार्गव मैम ने बहुत अच्छा तरीका से परिवर्तन मीटिंग लिया था, इसमें काफ़ी डिटेल में इसको समझाया था, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ। सही है, यानी आप ट्रेडिशनल सेलिंग में जो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जिसको 100 रुपये MRP देते हो, एक्चुअली में सामान तो 40 रुपये का ही आपको मिला है, एक्स्ट्रा 60 रुपये आपने दिया है, 60% पैसा एक्स्ट्रा दिया है, बिचौलियों में खर्च होता है उसके। ठीक, यानी कस्टमर को ट्रेडिशनल सेलिंग में कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जाती है, यानी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। सही है, आज दूसरा घाटा और हो रहा था क्या कि कभी कभी जो सामान मैन्युफैक्चर आपको भेजता था, बीच में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो जाता था, यानी आपको डुप्लीकेट मिलता था। यानी किसके कारण डुप्लीकेट मिलता था? बीच वालों का। यानी कस्टमर को 2 घाटा था।
एक सामान की कॉस्टिंग भी बढ़ गई और यानी कि प्राइस भी बढ़ गई और क्वालिटी भी घट सकती थी। इसी को ध्यान में रख के डायरेक्ट सेलिंग लाया गया था कि भाई आप यहाँ यही काम करोगे, खर्चा और चर्चा जो वहाँ कर रहे थे, जो घाटे में थे आप, और उल्टा आपको नुकसान हो रहा था। आपको बोला जो था देवता, लेकिन और ऐसा देवता था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यही तो काम यहाँ करेंगे, आपको ये बीच वाला पैसा भी वापस मिल जाएगा और सामान भी ओरिजिनल मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, सामान वही मिलेगा जो मैन्युफैक्चर भेजा है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड दुकान से एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर सामान खरीदते। सही है जी। तो 2 रोल जो कर रहे थे आप वहाँ, वही 2 रोल आपको यहाँ करना है। लेकिन जो पुराना तरीका था, इंटरनेशनल तरीका डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें बोला जाता था कि आप खर्चा करोगे तो सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा बहुत, 10 से 15%। सही है। तो बाकी पैसा कब मिलेगा बीच वाला, तो उसके लिए बोला जाता था कि चर्चा करना। सही है। यानी बीच का सारा पैसा लेना है वो तभी मिलेगा जब आप चर्चा करोगे। और चर्चा का इंग्लिश वर्ड था नेटवर्किंग करोगे। लेकिन जो समीर मोदी आज़ादी प्लान लाया गया है, जो आज से 4 साल पहले मोदी के ने लॉन्च किया, उसके पहले उनका भी वही पैटर्न था, पुराना वाला, खर्चा पे सिर्फ डिस्काउंट, चर्चा पे बेनिफिट कस्टमर को। लेकिन समीर जी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं खर्चा करके ही डायरेक्ट सेलिंग का जो वादा है उसको पूरा निभाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग का जो वादा है, जो हार्वर्ड सिटी में डेवलप किया गया था कि भाई जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कस्टमर को फायदा देने के लिए है कि उसको सामान ओरिजिनल मिले, गारंटी के साथ मिले और बीच का पैसा वापस मिल जाए। चर्चा तो वो तब करेगा जब वो सेटिस्फाइड कस्टमर रहेगा। तो समीर मोदी का लक्ष्य था कि कैसे एक उपभोक्ता को सेटिस्फाइड कस्टमर बनाया जाए। यानी उपभोक्ता का जो पहला काम है खर्चा से, वही करके वो कैसे सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है जी। जब वो सेटिस्फाइड रहेगा तो अपने आप ये वाला काम करेगा। कौन वाला? चर्चा। तो मोदी केयर में एक कस्टमर के लिए जो बेनिफिट है कि आप सिर्फ खर्चा करके कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, आपके लिए 5 चीज मोदी केयर में किया गया है। एज ए कस्टमर, आप सिर्फ एज ए कस्टमर आते हैं, जो फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, FCA नंबर ले लीजिए, आपको 5 तरह का बेनिफिट मिलता है। सबको मालूम होगा, मैं इस बार दोहरा देता हूँ। क्या? कि आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान मिलता है, यूनिक प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग दोनों बोल सकते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स। यानी सामान ऐसा है जिसका हम मुकाबला इंटरनेशनल क्वालिटी से करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी से करते हैं, और प्रोडक्ट कैसा होता है? यूनिक। सही है जी। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक बार आप सामान इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको मन करेगा मुझे यही सामान इस्तेमाल करना है। इसको लेने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल दुकान में जाएंगे, भाई मुझे फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट दे दो, मोदी के फेस से फ्रेश मोमेंट, जिसकी मुकाबला हमारा इंटरनेशनल कंपनी ए नाम की कंपनी के एक प्रोडक्ट्स है। तो ये सेम क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन उनका 4 गुना रेट पे मिलता है। हम लोग का दाम कितना है? बिल्कुल अफोर्डेबल। सही है जी। लेकिन यानी हम लोग क्वालिटी की तुलना उससे करते हैं। सही है कि एक बार कोई इस्तेमाल कर लेगा, उसकी इच्छा होगी कि अब मुझे यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। लेकिन ये आपको ट्रेडिशनल दुकान में नहीं मिलेगा। तो एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको इच्छा होगी इस्तेमाल करने की, तब जरूर पूछिएगा भाई ये मिलेगा कहाँ से। तो बताया जाएगा कि देखिए भाई वहाँ पे इसकी दुकान है, रजिस्टर्ड दुकान, वहाँ सामान वहाँ जगह कोई मिल जाएगा। यानी हम रजिस्टर्ड दुकान में तभी जाएंगे, सब सामान कैसा होगा? यूनिक होगा। ये पहला सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑलरेडी कर रही है। मोदी के 96 से कर रहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी है। लेकिन हो क्या रहा था कि इसके चक्कर में रेट यूनिक हो जा रहा था, 3 गुना 4 गुना बढ़ जा रहा था, जिससे और दूसरी कंपनियां कर रही थी, खासकर विदेशी कंपनी। तो मोदी के भी सेम पैटर्न में काम कर रहा था। लेकिन समीर मोदी ने कहा कि नहीं, अगर मुझे आम लोगों के घरों तक जाना है तो सामान तो मुझे अलग देना पड़ेगा, तभी वो हिलेंगे। वही सामान देंगे जो मार्केट में है तो फिर लोग मार्केट से ले लेंगे। तो सामान तो यूनिक देंगे ही देंगे, लेकिन रेट को कर देंगे अफोर्डेबल। और समीर मोदी आज़ादी प्लान जब मई 2015 में आया, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया कि सारे प्रोडक्ट का रेट बिल्कुल आम व्यक्ति को ध्यान में रख के क्या कर दिया गया था? अफोर्डेबल। किसी का 29%, किसी का 40%, किसी का 60%, किसी का 60% तक, 68% तक प्रोडक्ट का रेट डाउन किया गया। सही जी। अफोर्डेबल प्राइस, ताकि एक आम व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके, हम आम घरों में जा सके, जो नारा था घर घर मोदी के। सही है। लेकिन लोगों को ये ना लगे कि रेट डाउन हो गया है तो क्वालिटी भी डाउन हो गया होगा। इसके लिए इनका कहना था कि मैं 96 से ही अपने प्रोडक्ट पे एक लाइन लिखता था, मनी बैक गारंटी। लेकिन ये लाइन कब लिखते थे? कब लिखते थे? जब 3 गुना 4 गुना 5 गुना विदेशी कंपनियों की तरह वसूल लेते थे, वो भी लिखता था, लेकिन वसूल के इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अफोर्डेबल प्राइस पे सामान दूंगा, लेकिन मैंने क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है।
तो हमारे हर प्रोडक्ट पे एक लिखित लाइन लिखा रहता है, उठा के देखिए हर प्रोडक्ट को क्या लिखा रहता है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सही है, नाम आपको पढ़ा है, और नीचे एक साइन किया रहता है किनका, हमारे कंपनी के एमडी का, सुनील मोदी सर। सही है। अब हो रहा था ये लाइन इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह पाया जाता है, एक हमारे करेंसी पे रिजर्व बैंक के गवर्नर साइन करते हैं, मैं धारक को वचन देता हूँ, साइन उनका होता है, और दूसरा मोदी के प्रोडक्ट्स पे। तीसरा ये लाइन कहीं नहीं मिलेगा, तैयार हो क्वालिटी के। सही है जी, बिल्कुल। तो ये 3 चीजें एक आम व्यक्ति के लिए काफी थी, तो वो कस्टमर बने डायरेक्ट सेलिंग का, मोदी केयर का। उन्होंने चौथा काम भी किया, प्रोडक्ट का रेंज पे काम किया, क्योंकि देखा जा रहा था कि जितने भी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, जो गारंटी दे रहे हैं, उनके पास रेंज नहीं था। 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट, ऐसा ही था। मोदी के भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं था, 100-125 प्रोडक्ट्स थे। लेकिन पिछले 4 साल में जब से सभी मोदी आजादी प्लान आया है, सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है रेंज पे। आज मोदी केयर में 400+ प्रोडक्ट हो चुके हैं, और हर महीने कुछ न कुछ नया लॉन्च चल रहा है। सही जी। अभी कोरोना बंदी के कारण कुछ लॉन्चिंग बहुत सी होने वाली थी, हम लोग की 30 मार्च को मुझे 24वां वर्षगांठ था, जो आगे टल चुकी है, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन कंपनी का गोल है कि 2021 पार करते करते तक 1000+ प्रोडक्ट कर देना। सही है जी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं, पाइपलाइन में है। क्योंकि समीर सर का कहना है कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड मॉर्निंग तक, यानी हर ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो आप 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब काम चल रहा है, कंपनी उस पर काम कर रही है। और यानी ये 4 बातें एक आम व्यक्ति को हिलाने के लिए काफ़ी है। वो दुकानदार को छोड़ दे, ट्रेडिशनल सेलिंग को, जो मार्केटिंग उसको छोड़ दे, कहाँ संभालना है, रजिस्टर्ड दुकान से। सही है। लेकिन ये 4 बातें से पहला वादा पूरा हुआ था, क्या, कि सामान अच्छा मिलेगा। ये 4 बातें बता रही है कि सामान अच्छा मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग से, मोदी केयर से, गारंटी के साथ मिलेगा। लेकिन एक वादा और किया गया था कि बीच वाला पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसके लिए दूसरी कंपनियां कौन सा प्लान चलाती थी, चर्चा वाला। लेकिन समीर सर ने कहा कि नहीं, ये बीच वाला पैसा जो है, अभी भी हम, अगर दूसरी कंपनियां कोई पेज को 200 रुपये में दे रही है 100 ग्राम, आप नाम समझ रहे होंगे, मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारी मोदी केयर उसको कितने में दे रही है, 75। आज से 4 साल पहले उनका था 150, तो मेरा 140 रुपये था। लेकिन जब रेट डाउन किया गया तो कितना हो गया, 75। लेकिन इनका कहना है कि अभी भी बीच वाला मार्जिन है। सही है। तो ये बीच वाला पैसा देने के लिए क्या करना पड़ता था पहले, चर्चा, नेटवर्किंग। लेकिन समीर सर ने कहा कि नहीं, बीच वाला पैसा भी मैं कस्टमर को ही वापस कर दूंगा। इसके लिए एक कस्टमर का प्लान लाया गया। इस कस्टमर के प्लान को आप फॉलो करके सामान खरीदिएगा तो 4 तरह का बेनिफिट मिलता है। ये चारों बेनिफिट अगर आप ले लेते हैं तो देखिएगा, मोर देन 60% जो पैसा है जो बिचौलियों में खर्च हो रहा था, आपका ये रिफंड कर दिया, क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। 4 फायदा मिलेगा। कस्टमर के प्लान है, उसको फॉलो करते हैं। सब लोगों को पता होगा कस्टमर का प्लान, जिसमें 4 फायदा, डिस्काउंट, दूसरा जो कल मैडम ने बात की थी उस पर, दूसरा फायदा क्या है, ऑफर्स, तीसरा फायदा क्या है, सब्सिडी 7 से 22%, जिसको लोग डिफरेंशियल इनकम या एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस भी बोलते हैं, और चौथा लॉयल्टी बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम। चारों बेनिफिट लेंगे तो मेरा 80% पैसा वापस हो जाएगा। अब एक आम कस्टमर को अगर ये 5 फायदा मिल जाए सिर्फ खर्चा करने पे, सिर्फ उसने अपना दुकान बदला है, यूनिक प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्राइस पे, गारंटी के साथ, रेंज भी सब कुछ, और साथ में मेरा बीच वाला पैसा वापस हो। सही है जी। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर होगा कि नहीं होगा। आज वो सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तो ये काम करने के लिए उसको फोर्स करना पड़ेगा कि वो अपने आप करेगा, बिल्कुल अपने आप करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल सेलिंग में भी अगर हम सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं तो हम दिल से चर्चा करते हैं, तो आप करेंगे ही करेंगे, तो आदत हम लोग का है। तो चलिए अब ये चर्चा वाला पार्ट में चलते हैं। ठीक है जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आ चुके हैं। सही है जी। तो ये बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, जब आप आ चुके हैं, रजिस्टर्ड ग्राहक बन चुके हैं, आप सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम पे हैं, चारों बेनिफिट आपको मिल ही रहा है। सही है, 5 बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन मैं अब आ रहा हूँ, चर्चा करने से क्या हो सकता है, यानी चर्चा की शुरुआत की जाए तो क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा ये खर्चा वाला बेनिफिट को। अब मैं बताता हूँ थोड़ा चर्चा का बेनिफिट। चलिए, अब कस्टमर का दूसरा रोल चर्चा। चर्चा भी आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक एज ए हॉबी और दूसरा सीरियस। हॉबी एंड सीरियस। हॉबी किसको बोलते हैं, आदतन चर्चा, आदतन समझ रहे हैं।
ऑलरेडी हम लोग ट्रेडिशनल सेलिंग में आदत है अच्छा को अच्छा बोलना, खराब को खराब बोलना। उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, इसलिए कुछ मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। सही जी, करते कि नहीं करते? अगर वैसे भी कोई मोदी केयर करना चाहे, क्या कौन सा कि ये पांचों फायदा तो हर को लेने का विषय है। चाची को, मौसी को, भाई को, दोस्त को, रिलेटिव को, हर को लेना चाहिए। सही है? तो आइए, वो आदत पड़ा हुआ है, वो आदत वाला कोई चर्चा करता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्री कर सकते हैं। कुछ आप अपने मित्रगण, रिलेटिव, पड़ोसी 40-50 लोग आपने ये बताया, और याद रखिएगा आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे इंटरनेशनल क्वालिटी का है, अफोर्डेबल प्राइस पे है। इसके लिए वो डेमो दिखलाते हैं। आप सब लोग डेमो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं आपको जिन्होंने रिकमेंड किया है कि आपका सेशन अटेंड कीजिए, उनसे आप डेमो दीजिए। ठीक है? कैसे? क्योंकि ऐसे नहीं मान लेना है, उन्हें मेरे कहने पे हो जाइएगा। कैसे मान लिया जाए कि मोदी के प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है, अफोर्डेबल प्राइस पे है? बोलने तो कोई बोल सकता है। सही जी? तो डेमो से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है, तो हम कस्टमर बोलते हैं। सही है जी? तो बोलाता है कि आपको क्या करना है, कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो के घर में जाना चाहिए, आप 40-50 लोगों का नाम लिखिए और उनको भी बस जैसे आपको इन्वाइट किया गया उस तरह से इन्वाइट करके हर चीज़ डेमो दिखला दीजिए। डेमो इज ए मस्ट। हमारा मोदी केयर का सबसे जो बेसिक है वो है डेमो। अगर आप डेमो नहीं शुरू किए, डेमो शुरू कीजिए, सीखिए। आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जहाँ भी डेमो करते हैं सीखिए। आपके लिए 5, 6, 10 कर सकते हैं डेमो, उसे सीखिए और डेमो कीजिए। सही है? सीखिए। सही है? अगर आप 40-50 अपने नज़दीकी लोगों को डेमो करते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं, उसमें से कुछ लोग लोअर कस्टमर बन जाते हैं, चारों बेनिफिट लेते हैं, कुछ लोग 2 ही बेनिफिट लेते हैं, कुछ लोग 3 ही बेनिफिट लेते हैं, हर तरह के लोग आएंगे। होगा क्या फायदा? सिर्फ आप अपने ही 40-50 लोगों को एक बार डेमो दिखला देते हैं, बाद में सो भी जाते हैं जो हॉबी लगे थे आप, तभी आपका सामान फ्री हो सकता। या 5,000 से लेके 50,000 के बीच कमा भी सकते हैं। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज ए हॉबी कर रहे हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम में, बिल्कुल जो समय बिल्कुल बेकार जा रहा था उनका, कि वो समय इस्तेमाल करके कुछ करते रहते हैं और 5,000 से लेकर 50,000 के बीच इनकम कर रहे हैं। और कभी कभी वही विदेश यात्रा चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हॉबी वाले लोग भी विदेश यात्रा घूमते हैं। सही जी? हमारे साथ 4-5,000 लोग विदेश यात्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, जितने भी पिछले करीब 4 साल मेरा, हाँ ये अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल को मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया है। तो मैं 4 साल का होने जा रहा हूँ मोदी केयर में। तो कम से कम 3 से 4,000 लोगों ने विदेश यात्रा कर चुके हैं। बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग क्वालिफाई भी जाने वाले हैं। सही जी? तो उसमें बहुत सारे लोग हॉबी वाले भी, यानी हॉबी से भी हम लोग विदेश यात्रा अटेंड कर सकते हैं, ट्रिप जा सकते हो, डोमेस्टिक ट्रिप या विदेश यात्रा। सही है? तो हॉबी वाला भी इसमें आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए जो मोदी केयर को सीरियसली करना चाहते हैं। ठीक है? सीरियसली करना चाहते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, तो अब मैं उनके लिए कुछ बात करने जा रहा हूँ जो मोदी केयर को सीरियस तरीके से करना चाहते हैं। तो मुझे आशा है कि आज जितने लोग लाइव सेशन पे हैं तो ज़्यादातर लोग सीरियस वाले हैं। आइए, सीरियस वालों को क्या करना है हम इस पर बात करें। तो मैं अभी सब चीज़ मिटा दूँ, जितना मैंने लिखा है मैंने इसको सबको मिटा दिया। अब मैं जो बात करूँगा वो जो तीसरे टाइप के जो प्राणी आते हैं मोदी केयर में, सीरियस। सही है? तो सीरियस वालों के लिए मैं से मिटा ही नहीं रहा हूं। मैं मान के चलूं आप सीरियस है मोदी केयर में, यानी मोदी केयर के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो मैं ले रहा हूँ, हमारे अपलाइन अरूप सर, अनिता मैम इंजॉय कर रहे हैं, राजेश गुप्ता सर, मनीषा मैम इंजॉय कर रही है, रवि सर, रोशी मैम इंजॉय कर रहे हैं, सुरेखा भार्गव मैम इंजॉय कर रहे हैं। मैम ने आने वाले कितने जनरेशन के लिए काम कर दिया है, अब वो वाला काम किया है सीरियस। सही जी? सीरियस का मतलब है कि आप एक ही गोल है कि मुझे जीबीडी जाना है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जिस लेवल को मैंने 2.5 साल में अचीव किया। हमारे सीनियर अनु गुप्ता सर ने मात्र 17 महीने में अचीव किया, बिहार के फास्टेस्ट जीबीडी। सही जी? तो मैं मान के चलो आप जीबीडी जाना चाहते हैं। चलिए, तो जो लोग भी जीबीडी का गोल बना चुके हैं कि कोरोना बंदी जैसी ख़त्म हुई, जैसी हम लोग की लाइफ नॉर्मल हुई, अब निकलते के साथ इस साल जीबीडी जाना है। सही है कि भाई कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाले कितने जनरेशन का काम हो। ये कोरोना बंदी हमको सिखला दिया कि जब आपकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाए, जो नहीं आपके अपने कारणों से, बाहरी कारणों से, या आप चाह के भी कुछ ना कर सके, तभी आपका लाइफ स्टाइल में फर्क ना पड़े। आपके
बैंक अकाउंट में पैसे हो, सारा कुछ डिजिटली हो सकता है, सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है, आपके घर में सामान होम डिलीवरी से पहुंच सकता है। सही है जी। तो उसके लिए क्या चाहिए? बैंक बैलेंस। सही है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, अपने 3 साल अगर सीरियसली मोदी के में दे दे, हम आने वाले कितने जनरेशनों का काम करें। एक पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम सब कर सकता है। आप एक्टिव हैं, जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, टाइम बंद पैसा बंद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पैसिव इनकम है। एक समय काम करना बंद भी कर दे, हमारी काम करने की क्षमता खत्म भी हो जाए, बाहर कर्फ्यू भी लग जाए, तब भी हमारे काम पे फर्क ना पड़े। अब बोला जाता है ऐसा तभी हो सकता है जब डायरेक्ट सेलिंग होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग बहुत सी कंपनियाँ हैं, लेकिन सुरेखा भाई मैम ने बताया था, सुरेखा भाई मैम ने क्या कि हमें उन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग उन कंपनियों को चुनना चाहिए जिसमें FMCG प्रोडक्ट्स हो, जो इसेंशियल प्रोडक्ट। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बंद नहीं की जाएगी, यानी जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसकी बिक्री बंद नहीं की जाएगी। बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो मोदी केयर में 70% जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सब इसेंशियल कैटेगरी के हैं, जो चाहिए ही चाहिए हर वक्त। सही जी। इसलिए मोदी केयर में अगर हमने कुछ कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। सही है जी। तो आइए, तो हम मान के चलते हैं आप JVD है, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं इस बोर्ड को सिर्फ थोड़ा पलट रहा हूँ। ये हमने बोर्ड को क्या कर दिया, पलट दिया। इसमें कुछ बना हुआ नजर आ रहा है आपको। BMW है, ये जगुआर है आपका, हमें नहीं आपका जो कौन सा कार है आपकी, वो कोई भी ड्रीम कार हो सकती है। मेरा तो BMW है, ये आपकी ड्रीम कार है। सही है। लेकिन आपको भी ये मान के चलना है कि ये एक व्हीकल है, इस व्हीकल का नाम है मोदी केयर। ये आपको एक व्हीकल दे दी गई है और इस व्हीकल से आपको कहां तक पहुंचना है? JVD। लक्ष्य क्या है? JVD बनना है इस व्हीकल से। ठीक है, यहां तक पहुंचना है। अब बोला जाता है ये कार है, इसका नाम है मोदी केयर। अच्छा ये बताइए कि कार को कार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण उसका कौन सा पार्ट है? कौन सा वो पार्ट होता है जो वो ना हो तो उसको हम कार नहीं बोलेंगे। कहता है वो हो उसमें, हम लोग उसी नाम से उसको पुकारते भी हैं। सब आप जानते हैं उसके 4 चक्के लगे होते हैं, है ना। कितने चक्के दिख रहे हैं आपको? 2। लेकिन हमें पता है कि कार में 2 चक्के होते हैं कि 4 चक्के होते हैं? 4 चक्के होते हैं, क्योंकि हम लोग कार को 4 व्हीलर से बोलते हैं। हिंदी में 4 चक्कवा से किस चीज़ से आया? 4 चक्कवा से आए लोग समझ आता है कि कार से आए, 2 पैर से आए समझ आता था कि ये पैदल आए। सही जी। तो 4 चक्के होते हैं, 2 और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलते हैं लोग कि 4 चक्का तो सर ठेला में भी होता है। सही है, तो ठेला को भी कार बोलेंगे क्या? कार में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 4 चक्के के साथ साथ एक चीज़ और होता है, जितना बाहरी जो पार्ट निकला हुआ है उस पर क्या होता है? इंजन। बिल्कुल सही, इंजन होता है। सही है। तो इंजन भी हो और 4 चक्का भी सही हो, तब हम इस कार को चला सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सही है। तो इंजन कौन होगा? इंजन होंगे आप। मोदी केयर में आप है इंजन, आप ही को ड्राइव करना है। सही है। बिल्कुल, तो आप है इंजन, राइट पर्सन। सीरियस व्यक्ति इंजन होता है। बताता है कि जो ट्रेन होता है उसमें 10, 12, 18, 20, 25 बॉगी हो सकते हैं। सही है। लेकिन बॉगी नहीं डिसीजन ले सकता है कि उसको कहाँ जाना है। डिसीजन कौन लेता है? इंजन, जो आगे या पीछे कहीं भी लगा हो सकता है। सही है जी। तो इंजन का डिसीजन होता है कि मुझे दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है। बॉगी तो बस उसके अंदर कोई पावर नहीं होता है, बस वो टाइम में लगा हो। तो आपके टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपको बनना है इंजन और आपको ढूंढना है इंजन, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स। सही जी। तो आप इंजन हैं, मान लें हम आपको। यू आर सीरियस, कि मैं जो बता रहा हूँ सीरियस होकर बता रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि हमारा जो चारों चक्का है वो सही है कि नहीं, उसमें हवा सही है कि नहीं, उसमें कोई पंक्चर तो नहीं है। तो जो सबसे पहला जो चक्का आपको चेक करना है, अगर आप सीरियस है तो, इस मोदी रूपी गाड़ी को ड्राइव करना है, तो उस चक्का को बोलते हैं हम लोग बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तब तक आप जीत भी नहीं जा पाएंगे।
अब बिलीफ किस चीज़ का बोला था कि ये जो बिलीफ का चक्का है, इस बिलीफ के चक्के में 4 तरह का पंक्चर हो सकता है। हमें चेक करना है कि कोई शायद तो नहीं है जो पंक्चर हो सकता है वो पंक्चर हो, क्योंकि इस चक्के में अगर हवा कम होगा तो फिर कोई भी एक चक्का गड़बड़ होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। सही है जी। तो बिलीफ में 4 जो पंक्चर हो सकता है, कौन कौन सा पंक्चर है? तो सबसे पहला जो पंक्चर हो सकता है वो होता है क्या? किस पे? मी, खुद पे, खुद पे सेल्फ बिलीफ। ये बोलिए क्या इसको बोलती है? सेल्फ बिलीफ। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि यस यू आर जीवड़ी, तब तक आप जीवड़ी बन नहीं सकते। और कोई भी चीज धरती पे 3 बार बना है। ताजमहल कितने बार बना है? 3 बार बना है। एक बार शाहजहां के दिमाग में, दूसरे बार स्केच से बनाया गया था पेपर पे, या उस समय जो भी चीज होता था ड्रॉ करने के लिए, तीसरा धरती पे। ठीक है, जो अभी तक हम लोग को देखने को मिलता है। तो कोई भी चीज़ धरती पे 3 बार बनता है। सही है। हवाई जहाज का निर्माण पहले जिन्होंने बनाया राइट ब्रदर्स, उनके दिमाग में, फिर उन्होंने उसका बनाया रूपरेख, और फिर तीसरा आज वो देखते हैं आगे उस पर और चलते रहता है, रिफाइन होते रहता है। सही जी। तो बिलीफ सबसे पहले खुद पे बिलीफ। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आया कि आप जीवीडी है, तब तक आप जीवीडी बन नहीं सकते। इसके लिए बहुत सी किताबें हैं सेल्फ बिलीफ बनाने की। वही सोच का बड़ा जब आप भी बन सकते हैं सपनों के इंसान। बहुत सारी किताबें पढ़ी, सेल्फ बिलीफ पढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये वाला पंक्चर अगर इस पहिए में है, बिलीफ के पहिए में, तो हवा निकलती है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास करना। मैं पहला ही दिन आया था मोदी केयर में, तो मैं मान लिया था कि मैं जीवीडी हूँ। अनूप सर आए थे पहले दिन, तो मान लिए थे कि जीवीडी है, मान लिए, तो फिर तो होने नहीं। सही जी। इसको चेक करना है सेल्फ बिलीफ। इसके लिए मीटिंग्स, सेमिनार्स, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, सेमिनार्स हैं, अटेंड कीजिए, बिलीफ बढ़ाइए। कोई आपका बिलीफ बढ़ा नहीं सकता है। बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन आपका अपने ऊपर सबसे विश्वास होना जरूरी है। दूसरा जो आपको बिलीव करना है, तो किसके ऊपर करना है? तो आपको टीम के ऊपर बिलीव करना है। अगर ये वाला भी गड़बड़ है, अगर आपको टीम के ऊपर विश्वास नहीं है, तब भी ये पहिया में पंक्चर रहेगा, हवा निकलते रहेगा। टीम सबसे पहले फ्री में जो मिला है, आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लाई अप टू सुरेखा भार्गव मैम का। आपके टीम में बहुत सारे उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं एक्टिव एंड ग्रोइंग। ठीक है, आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने प्रूफ कर दिया है ये बिजनेस काम करता है, बहुत सारे लोग के लिए काम कर रहा है, आपके लिए भी काम कर रहा है। सही है जी। तीसरा बिलीव करना है आपको। हाँ, टीम में फिर डाउनलाइन भी आते हैं, आपको अपने डाउनलाइन में विश्वास करना है। मुझे पता है कि 3 तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग यूजर बनने के लिए आएंगे, सिर्फ कस्टमर बेनिफिट लेंगे, कुछ लोग एज ए हॉबी आएंगे, कुछ लोग सीरियस वाले आएंगे। सब तक बिलीव कीजिए। देखा गया है बहुत लोग यूजर रहे, कुछ दिन बाद वो हॉबी में आ गए। बहुत लोग हॉबी में कुछ दिन रहे, कुछ सीरियस हो गए। मैं 3-4 महीना हॉबी के लिए कर रहा था। मैं अपनी 2016 स्टार्ट किया था, लेकिन जनवरी में ही आईडी हमारी लगा दी। मैं 2-3 महीने सिर्फ कस्टमर था, लेकिन प्रोडक्ट ने मुझे मजबूर कर दिया। बिल्कुल ये प्रोडक्ट की जरूरत तो सबको। सही है जी। तो टीम पे बिलीव करना पड़ेगा। तीसरा जो आपको बिलीव करना है, जो पंक्चर हो सकता है, चेक करना है, वो है मोदी केयर। मोदी केयर के ऊपर अगर आपको जरा भी बिलीफ की कमी है, तो फिर ये पंक्चर रहेगा, आपका बिलीफ में डाउन होगा। तो मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मोदी केयर के ऊपर सुरेखा भार्गव ने वो डिटेल में बात किया था कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। तो आज मोदी की इंडिया की फर्स्ट कंपनी, सबसे बड़ा प्रोफाइल की कंपनी, मोदी ग्रुप का पार्ट। और जानिए जितना जानकारी, तो इसमें बिलीव स्ट्रॉन्ग रखना है। और चौथा जो बिलीव करना है आपको, इस पे करना है अपने प्रोडक्ट्स पे। बिल्कुल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, यूनिक है, अफोर्डेबल हैं, गारंटी के साथ हैं। सही है। प्रोडक्ट्स में बिलीव अब आता है कि प्रोडक्ट्स में बिलीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अगला चक्का जब तो बता। सही जी। ये चारों बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो चेक कीजिए कौन सा चारों में से कौन सा पंक्चर आपको है, उसको सही कीजिए। ठीक, सही कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा चक्का जो है उसको चेक करना पड़ेगा कि दूसरा चक्का भी है तो। ठीक है जी। नॉलेज का चक्का। नॉलेज का चक्का यानी क्या उन्होंने बोला, नॉलेज बंद है लेकिन नॉलेज खुला है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चक्के पे काम कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। सही है।
तो नॉलेज में भी 4 तरह का नॉलेज लेना है। जिन चीज़ों पे बिलीव बढ़ाना है उन्हीं चीज़ों का नॉलेज बढ़ाएंगे तो बिलीव अपने आप बढ़ेगा। तो नॉलेज में भी यही 4 पंक्चर हो सकता है। सबसे पहले सेल्फ, अपने बारे में नॉलेज लीजिए। ऐसी क्या खास बात है जिससे लगता है कि आप जीबीडी जा सकते हैं, वो 5 अपना स्ट्रेंथ लिख डालिए। क्यों? कुछ ना कुछ खास बात है तभी आपने डिसीजन लिया कि आप जीबीडी जा सकते हैं। कोई जो खास बात आप पे है तभी आप अपलाइन के फोकस बोर्ड में, सही जी। तो अपना नॉलेज लीजिए कि हमारे अंदर से क्या खासियत है जिससे लगता है कि मैं तो जीबीडी जाऊँगा ही जाऊँगा। और दूसरा एक और नॉलेज लेना है कि हमारे अंदर 5 क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है जो हमें इस जीबीडी जाने का जो हमारा गोल है उसको रोक सकता है, उस पर भी काम करता है, सही है। तो अपने बारे में सेल्फ नॉलेज लीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए इसके लिए, ठीक है। अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए, बात कीजिए कि सर हमें और क्या सुधार की जरूरत है, सही जी। अपना इस नॉलेज को सही करेंगे। दूसरा फिर वही है टीम को जानिए। आपके जितने भी एक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन है, एलओएस लाइन और स्पॉन्सरशिप अपने सुरक्षा भागों में हर अपलाइन का कुछ न कुछ स्ट्रेंथ है। अपलाइन एज ए टूल्स, हमें एज ए टूल्स को इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने, सही है जी। कुछ कमियां भी हो सकती है अपलाइन में, तो अपनी को इग्नोर करना है, स्ट्रेंथ को यूज करना है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना। हमेशा बोलते हैं ऊपर वाले से सीखेंगे कैसे, नीचे को सिखा देंगे ऐसे और बीच से बना लेंगे पैसे, सही है। तो टीम में आपकी डाउनलाइन भी आती है, आपके नीचे जो एसोसिएट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोग नेटवर्क, उनको भी सही से नॉलेज लीजिए उनके बारे में, उनका नाम याद रखना शुरू कीजिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, सही है। तो हमें नॉलेज अपलाइन की भी रखनी है, उनके बारे में जानना है, समझना है। इसके लिए कनेक्ट करना है, ज़्यादा करेक्ट नहीं करना है, लोगों को कनेक्ट करना है, उनको जानना है, समझना है और उनके बारे में जानकारी अपलाइन की बात है, सही है। तीसरा मोदी केयर। अगर मोदी केयर में जरा भी बिलीव की कमी है तो इसका नॉलेज लीजिए, पढ़िए, मोदी केयर में जानिए, समझिए। बहुत सारा वीडियो है मोदी के बारे में, मोदी ग्रुप के बारे में, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जानिए, बहुत सारा वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर सीख देख सकते हो। तो मोदी के बारे में जितनी जानकारी रखेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, जितना हमारा नॉलेज बढ़ेगा उतना हमारा बिलीव भी बढ़ेगा। लास्ट एक और जो पंक्चर हो सकता है प्रोडक्ट्स, सही है। प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे, 400 प्रोडक्ट है, हर के बारे में थोड़ा जानिए। बोला जाता है जानना सब प्रोडक्ट के बारे में है, लेकिन आपको कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, उसका एवरीथिंग जानना पड़ेगा, ए टू जेड, उसका डेमो से लेकर एवरीथिंग, सही जी। तो 20 से 25 प्रोडक्ट अगर आप मास्टरी हासिल करते हैं, उसका डेमो से लेकर एवरीथिंग, ये 20 प्रोडक्ट मैं कहीं भी निकाल सकता हूँ, किसी को बता दूंगा उसको लेना ही पड़ेगा। अपना नॉलेज जरूर रखिए, और जो 20 से 25 प्रोडक्ट आप सीरियस है तो ऐसे जानिए हर प्रोडक्ट के बारे में, सही है। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो बुकलेट है, डिजिटल हमारा कैटलॉग है, यूट्यूब पे सारी जानकारियाँ हैं, आरोग्य किताब है, अगर हमें वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट जानना है तो भरोसा एवरीथिंग सारा ज्ञान भरा पड़ा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे हमारे पास कैटलॉग के माध्यम से हो, सही ऑडियो के माध्यम से हो। ट्रेनर हमारे मोदी के से है जो ट्रेनिंग देते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जितना इसका नॉलेज बढ़ाएंगे उतना हमारा बिलीफ बढ़ेगा इन चीज़ों पर, सही है। तो इस चक्कर को सही कर दिए, ये चक्का अपने आप सही होगा, सही है। तो ये दो चक्का है जो नहीं दिखता है, लेकिन ये हमें अभी मौका है इस कोरोना बंदी में ये 2 चक्का को हम लोग मजबूत करें, सही है। अपना बिलीफ और साथ में नॉलेज, सही है। अब ये 2 चक्का अगर हमारा सही है, तीसरा चक्का जो आता है वो आता है एक्शन। अब इसको चेक करना है, एक्शन। अभी कोरोना बंदी में एक्शन मतलब पार्ट क्या हो गया, हम लोग का बंद हो गया है, लेकिन जितना हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक्शन कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सही जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बिलीफ भी है, हमारे पास नॉलेज भी है। ये दोनों पहिया जिसका भी सही है वो ये वाला काम कर रहा है, जिनका भी ये 2 पहिया गड़बड़ है उनका ये वाला काम भी गड़बड़ चल रहा है, सही है। जितना रिसोर्सेज हम लोग को मिला हुआ उसी में एक्शन करना है, कर रहे हैं। तो अगर जिनका ये 2 पहिया गड़बड़ है उस पर काम करेंगे, जितना सीखे समझे बिलीव करें, नॉलेज लें, सही है। एक्शन में बोला जाता है कि आपको 4 बेसिक एक्शन करना है, 4 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी। 4 बेसिक एक्शन क्या करना है? अगर आप जस्ट स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट मेकिंग। किस चीज़ का लिस्ट बनाना है? तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स, बोला था 100 ड्रीम लिख डालिए, 100 सपने लिखना है। तो जो बोलते हैं सर 100 क्यों लिखेंगे, 10-15 में काम नहीं चलेगा। तो भाई 10-15 सपना लिखिएगा तो वही सपना लिखिएगा जो आप दूसरों को सुनते हैं,
गरीबों की हेल्प करना, विदेश यात्रा करना, बड़ा गाड़ी, बड़ा कार, ये तो सबको लिखता है। 100 क्यों बुलाया था? क्योंकि जब 100 लिखिएगा ना तो असली वाला सपना तो 30-40 के बाद शुरू होता है। 20-30 तक हम लोग वो लिखते रहते हैं जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद जो लिखते हैं वो लिखते हैं जो एक्चुअल में चाहिए ही चाहिए। इस पर एक कहानी भी हम ऐसा बताते हैं कि एक बार एक महिला से एक लीडर ने पूछा कि बताओ तुम्हारा सपना क्या है, गोल क्या है? तो उस लेडी ने बोला था कि मर्सिडीज कार। क्या बोला था? मर्सिडीज कार चाहिए। तो बोला था कि पक्का चाहिए? तो पक्का चाहिए, सोच लो। एकदम सोच लिए, इसके लिए क्या कर सकते, जो बोलिए वो करने को तैयार है। अच्छा ये बताओ कि कौन सी कलर का मर्सिडीज कार चाहिए? उसने बोला था बिल्कुल रेड कलर का मर्सिडीज कार चाहिए। तो बोला था कि जो मॉडल और जो कलर का मर्सिडीज कार चाहिए उसका कहीं से कोई तस्वीर, फोटो कहीं कोई मैगजीन में या पेपर में हो, वहाँ से कट करके और अपने घर में ऐसी जगह चिपका लो जहाँ तुम उसे पर डे देख सको। तो महिला ने पूछा कि ठीक सर वो काम तो कर लेंगे, चिपकाएंगे कहाँ पे, अभी बताइए। तो तुम देख लो। तो सर कैसा रहेगा, बेडरूम में? क्या वहाँ हमेशा रहती हो तो सिर्फ आप तो देखो, ड्राइंग रूम में? आप सोचो। सर आप बताइए ना, किचन में लगा दें? ज़्यादा महिला समय कहा ना था किचन में वो लगा सकती हो, लेकिन किचन में गंदा भी हो सकता है वो जो हमेशा तेल वेल कर। तो फिर उसके जो लीडर थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम जो तुम्हारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो हमेशा खोलती होगी, तो उसके दरवाजे पे जाकर उसको चिपका दोगी, जब खोलोगी तब तुमको नजर पड़ेगा अपने मर्सिडीज का। पता है वो लेडी ने क्या बोला कि सर मर्सिडीज कार बाद में, पहले तो रेफ्रिजरेटर चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि चाहिए कुछ, ज़रूरत कुछ है और सपना कुछ बड़ा बना लेता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम 100 सपने लिखते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो सब लिखते हैं। उसमें बड़ी चीज़ें भी होती है, छोटी चीज़ भी होती है। तो जब पूरा होता है, जब छोटी छोटी चीज़ें पूरा होना शुरू होता है, टिक लगना शुरू होता है, तो फिर विश्वास हो जाता है, विश्वास का पहिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बड़े सपने भी पूरे होते हैं। सही है जी? तो बिल्कुल। तो सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे अपने सपनों का। 100 सपने लिखना है। बहुत कम ही लोग लिखते हैं, इसलिए बहुत कम ही लोग जीबीडी जाते हैं। आप जीबीडी जाना चाहते हैं, अपने 100 सपने लिखिए। सही है? मेरे पास एक 100 ड्रीम्स की एक डायरी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जब मैं इंटरनेशनल कंपनी में था, इना की कंपनी में, तो 100 ड्रीम्स लिखने के लिए हम लोग को दिया गया। हम लोगों ने लिखा था, हर पेज पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे सपने लिखे हुए हैं। सही जी? अब बहुत सारे सपनों में टिक लगा हुआ है, लगभग 70% 80% सपनों में टिक लग चुका है। बस 20% सपने बचे हुए हैं। अब कुछ नए सपने हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। सही है? तो ये हम लोग आज नहीं लिखे थे। ये डायरी जानते हैं कब की है? ये डायरी है 2006-07 की। सही है जी? तो इस तरह से 100 सपने लिखने पड़े। और साथ में एक चीज़ और आपको लिस्ट बनाना है। पहला हो गया 100 सपने, और दूसरा हो गया 100 लोगों का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिनको मोदी केयर के बारे में आपको जानकारी देनी है। हमें नहीं पता यूजर बनने आएंगे कि एज ए हॉबी के लिए आएंगे कि सीरियस के लिए, लेकिन आपको 100 लोगों का नाम लिखना है। ये पहला है आपका बेसिक स्किल एक्शन में, लिस्ट मेकिंग। दूसरा है अपॉइंटमेंट सेट करना। उनसे अपॉइंटमेंट सेट करेंगे ताकि मोदी के बारे में सही से बता सके। ठीक है? उनका डेमो करने के लिए हर चीज़ क्या हमको डेमो करना है, अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। ठीक है जी? अपॉइंटमेंट मतलब समय लेना, चाहे हमको कहीं मीटिंग बुला दे या 1 to 1 अपने घर बुला के, जब अपने घर पे जाके हम लोग डेमो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट मस्ट है। ये सीखने की कला है। एक्शन तो सीखना है, तो लिस्ट मेकिंग भी कला जो सीखना है, अपॉइंटमेंट भी कला सीखना है। बहुत सारे लोग गड़बड़ तरीके से किसी को बुला लेते हैं, वो मना कर देते हैं। अभी उसी व्यक्ति को सही तरीके से बुला करके मोदी के ज्वाइन कराया। अब बाद में बोलता है सर देखिए वो तो हमने उसको पहले अप्रोच किया था। उसको क्या बोलता है, भाई आपने अप्रोच किया था लेकिन आपने कुछ बताया नहीं, उन्होंने मुझे सही से बताया, और सही से बताने के लिए इसे बुलाया। जब तक आप वही हमारा जरूरी है, तब तक वो भी आपको सही से मिलेगा। सही है जी? कैजुअल तरीके से बुलाइएगा, लोग हल्के लोग। चलिए, तो दूसरा है अपॉइंटमेंट। तीसरा जो हमें एक्शन वाला पार्ट में करना है वो है हमारा डेमो। अपॉइंटमेंट ले लिया तो डेमो, अगर कोई मीटिंग बुला लिया तो वहाँ कोई ना कोई डेमो कर रहा होगा, और जहाँ आप भी सीख रहे हैं वो भी देख रहा होगा। ठीक?
1 to 1 कर रहे हैं, कुछ दिन तक आपके अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन करेंगे, आप सीखिए, फिर आपको करना है डेमो। क्यों आपको करना है? क्योंकि आप जीबीडी जाना चाहते हैं, यू आर सीरियस। मैं जो बता रहा हूँ सीरियस हो गया, सही है। अब लास्ट जो एक्शन वाला पार्ट है उसमें है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब, अगर व्यक्ति कोई आईडी ले लिया डेमो देखने के बाद, हमें चेक करना है कोई यूजर बनने के लिए आया है, क्या एज ए हॉबी आया है या सीरियस। सही है। स्टार्टअप मतलब नारियल फोड़ना, उसके साथ कनेक्शन बनाना, उसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। देखा गया है बहुत लोग कुछ दिन तक यूजर आते हैं, लेकिन आप रिलेशन ऐसा बना लेते हैं, वो आपको चाहने लगते हैं, आप उनको पसंद करने लगते हैं, धीरे धीरे वो हॉबी में आ जाते हैं, धीरे धीरे हॉबी होते वो सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसा मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ लोग कॉल कर लेते हैं, तो रिलेशन बाद वो चले जाते हैं कि आप मना नहीं कर सकते थे, और फिर सीरियस दिन में लेते हैं। सही है। तो स्टार्टअप इज ए प्रोसेस टू बिल्ड रिलेशनशिप विद आवर न्यू कमर्स। सही है। तो स्टार्टअप, ठीक है जी। चलिए, स्टार्टअप मतलब शुरुआत, किसी व्यक्ति आते हैं उसकी शुरुआत करना। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इतना स्टार्टअप भी कर रहा हूँ। तो ये तीसरा, ये हमारा जो तीसरा पहिया है, इसको भी चेक करना है कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो आप सही से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको सीखिए। सीखने का 2 तरीका है, रिहर्सल करके, अपलाइन के साथ, ऑनलाइन के साथ। अपलाइन कर रहे हैं उनको देख कर, और रिहर्सल क्या करते हैं, दिखाते हैं। फिर कहीं कहीं अपलाइन बैठे रहेंगे, आप करिएगा, वो देखेंगे गड़बड़ी होगा, वो संभाल लेंगे। सही है। तो ये एक्शन चारों चेक कीजिए, कौन सा पंक्चर है इस पहिया में, उसको ठीक कीजिए। इसको भी, इस चक्के का भी हवा टाइट कर। और लास्ट वाला जो पहिया हमारा है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अगर तीनों पहिया सही है लेकिन स्ट्रक्चर आपने सही से बिजनेस नहीं बनाया के हुए, तो भी हो सकता है आप जीबीडी ना जाएं, या 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया तो मोदी के लिए बहुत लोग कमा रहे हैं। 1 करोड़ आज़ादी के लाभ, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल, महीने की इनकम 10 लाख, करोड़ रुपये सेट करना है। स्ट्रक्चर सही से रखें। आइए हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर वाला पार्ट पे चलते हैं कि हमें क्या करें शुरुआत से ही कि हमारा स्ट्रक्चर सही है। सही है जी। तो सिंपल, अभी जो हम लोग का जो टीम का जो चल रहा है, स्ट्रक्चर वाला पार्ट के लिए करना क्या है आपको, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाला जो हमारा पहिया सही करना है, सबके लिए नहीं है, सीरियस होगी। सीरियस कौन है, मान के चलते हैं आप सीरियस हैं, आपको क्या बनना है, जीबीडी। सही है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर सही करने में सबसे पहला जो काम करना है कि आपको अपने घर में, अनूप सर ने उस दिन बताया था, मैजिक कॉर्नर लगाना है। मैजिक कॉर्नर का मतलब हुआ घर का एक कोना, कि मेरा पूरा मैजिक कॉर्नर लगाऊंगा। सही जी। घर का एक कोना जहां मोदी केयर के 10-15-20 हज़ार के प्रोडक्ट्स हमारे घर में एनी टाइम हो। अनूप सर ने बताया था कि जिनके घर में मैजिक कॉर्नर है उनको प्रोडक्ट्स की दिक्कत नहीं हो रही, कोरोना बंदी में भी। क्यों? हम अपने मैजिक कॉर्नर से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सही है। यानी सीरियस व्यक्ति जो भी है, जो मैजिक कॉर्नर घर में लगाए उनको प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं। सही जी। तो मैजिक कॉर्नर ये सीरियस व्यक्ति का पहला पहचान है, फर्स्ट स्टेप है मैजिक कॉर्नर। तो पहला आपको मैजिक कॉर्नर अपने घर में लगाना है। घर का एक कोना जहाँ 10-15-20 हज़ार का प्रोडक्ट्स क्या रहेगा, रखा रहेगा, वहाँ से मैजिक होगा। उसका 2 फायदा है। पहला, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आपको पेज खत्म हो गया, बार बार डीपी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मैजिक कॉर्नर से सामान ले रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, पैसा रोटेशन में होना चाहिए। अपना पैसा गुल्लक में रख दीजिए, कल एक साबुन खत्म हो गया, निकाल लिए, पैसा रख दीजिए। जैसे 1000, 2000, 3000 हो गया, अपना गए डीपी में सामान खरीद के फिर से स्टॉक मेंटेन कर दीजिए। सही है। दूसरा फायदा ये मिल सकता है कि आपके बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे 3000 से स्टार्ट कराइए, आप अपने घर से उसको प्रोडक्ट का सर्विस दे सकते हैं, उसकी आईडी लगा दीजिए, उसके कोड पे खरीद करके फिर से अपना स्टॉक मेंटेन कर लीजिए। सही है। तो मैजिक कॉर्नर से वो भी फायदा होता है कि सर्विस देना आसान हो जाता है आपको। सही है। और क्या फायदा मिल सकता है, मैजिक कॉर्नर ये बताता है कि आप सीरियस हैं। आपके घर में कोई डाउनलाइन या अपलाइन आए, जैसे ही वो मैजिक कॉर्नर के पास पहुंचते हैं, जो घर का उस कोना जहाँ आपने मोदी केयर का अपना ऑफिस बना रखा है, उसको मैजिक कॉर्नर बोल सकते हैं। मैजिक कॉर्नर आपका ऑफिस, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं समझ जाता है कि आप सीरियस हैं। चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन या क्रॉस साइड को, या वही जान जाता है कि आप सीरियस। एक और फायदा होता है, कोई अनजान व्यक्ति जो मोदी केयर नहीं जान रहा है वो आता है, और जैसे ही उस कोना पहुँचता है पूछता है कि ये क्या है, आप क्या बताते हैं, इससे पैसे आते हैं, पूछता है ना कैसे, आप तो यही चाह रहे थे, पूछे कैसे, बैठो बता दिखा दीजिए डेमो। सही है जी। तो मैजिक कॉर्नर बिल्कुल मैजिक करें। दूसरा है, अगर आप सीरियस है तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम पे हो। लॉयल्टी प्रोग्राम जो कस्टमर का फायदा है,
कि हम कम से कम 3000 से 5000 के बीच की खरीदारी हर महीने करें। तो ये सीरियस हैं तो बनाते हैं 5000 100 पीवी। क्या करना है हमें? 100 पीवी। हम 3000 तो उनके लिए बोलते हैं जो हॉबी वाले भी, जो यूजर हैं वो भी 3000 की खरीदारी करें। क्यों? क्योंकि उनको चारों फायदा लेना है कस्टमर का। लेकिन अगर आप सीरियस कैटेगरी में आप जीवीडी जाना चाहते हैं तो आपको 100 पीवी हर महीने आपके कोड पे हो, और जो रॉयल्टी का बेनिफिट मिले वो मैक्सिमम वाला 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिले 3 बार साल में। 5000 10 15,000 का सामान। सही है जी। तो 100 पीवी से हम लोग रॉयल्टी पे रहेंगे। 5000 का सामान मिलो 5000 8000 7000 पीवी लिखा हुआ है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का पीवी का एवरेज अलग अलग है। होता है कि 5000 में भी 100 पीवी हो जाए, होता है 8000 भी लगे 100 पीवी हो। कैसा प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट आते हैं उसमें डिपेंड करता है। सही है। तो दूसरा सीरियस व्यक्ति पहचान क्या है कि रॉयल्टी प्रोग्राम पे होगा, 100 पीवी करेगा। इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही आपने ये दो काम किया, मैजिक कॉर्नर और रॉयल्टी 100 पीवी से, तो आप एक क्लब बना हुआ है, उसको बोलते हैं 100 पीवी क्लब। कौन सा क्लब? 100 पीवी क्लब। अब उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी आपकी एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है जीवीडी जाने की। आपका एक जो बेस है वो मजबूत होना शुरू हो चुका है। उसका बेस मजबूत होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। टावर का सिद्धांत, टावर की ऊंचाई इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी गहराई कितनी अच्छी है। सही है जी। तो 100 पीवी क्लब में चले जाते हैं। अब आपको तीसरा काम करना है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है कि जिसके पास मैजिक कॉर्नर होगा और साथ में क्या करेगा? रॉयल्टी पे होगा। तो तीसरा काम करेगा, डेमो करेगा, अपने आप करेगा। तीसरा स्टेप। सही है जी। डेमो। डेमो का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग का 3 काम है। यूज द प्रोडक्ट, सामान को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, फिल द प्रोडक्ट, सामान को फिल करेंगे। और तीसरा, शेयर योर फीलिंग्स विथ डेमो। क्योंकि हम सीरियस हैं, चर्चा करना हम लोग की आदत है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा करेंगे विथ डेमो। क्यों? क्योंकि हम भी डेमो देख के ही प्रभावित हुए। सही जी। तो डेमो में पावर, तो डेमो करेंगे। ये तीसरा सीरियस व्यक्ति की पहचान है। और कितना डेमो करेंगे? हर सीरियस व्यक्ति का गोल होना चाहिए कि हमें 100 दिनों में 200 डेमो करना है। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि आप सीरियस हैं, आपको जीवीडी जाना है, एक गोल बना लीजिए कि 100 दिनों में 100 डेज और 200 डेमो। 100 डेज 200 डेमो, यानी पर डे 2 डेमो। ये सीरियस व्यक्ति की पहचान है। जैसे ही आपने 3 महीना में ये 3 काम कर लिया, एक और क्लब है, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका नाम है 3 बुलेट अचीवर क्लब। शामिल अभी हुए नहीं है, लेकिन होने के आप नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये दूसरा क्लब है जिसमें शामिल होना है। उसमें आपको ये दूसरा स्टेप है, 200 डेमो 100 दिनों। सही है। तो डेमो सीखेंगे और जल्दी से खुद से डेमो करना शुरू कर देंगे, ताकि आपका काउंटिंग शुरू हो जाए, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाए। आपका रॉकेट अगर जाने वाला है अंतरिक्ष में, तो काउंटडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है जी। और जब आप मैजिक कॉर्नर है, लॉयल्टी प्रोग्राम पे हैं, डेमो दिखला रहे हैं, तो आपका गोल होना चाहिए मिशन 10। आपका 10 लेग शुरू हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। अगर आपके पास लॉयल्टी पे है, मैजिक कॉर्नर में है और डेमो दिखलाते हैं, तो ज्वाइनिंग तो आएगी ही आएगी। सही है जी। क्योंकि आप बिना झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सामान को इस्तेमाल भी करते हैं, सीरियस भी हैं, मैजिक कॉर्नर भी है, तब डेमो दिखला रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी आएगी। हमें ज्वाइनिंग कैसे लगाना है? तो मिशन 10। मिशन 10 का मतलब हो गया 10 लेग सजाना है। सही है। क्लियर पॉइंट? 10 लेग सजा दिए, ये है चौथा स्टेप, मिशन 10। और जिस दिन ये तीनों काम आप कर लेते हैं, आप 3 बुलेट अचीवर क्लब में शामिल हो जाते। सही है। ये 3 महीने में किया जा सकता है, ये 100 डेज में किया जा सकता है, हर सीरियस व्यक्ति कर सकता है। क्लियर सर? आइए अब 5वां स्टेप की ओर चलते हैं, क्योंकि इसके आगे भी कुछ क्लब है, उसको भी अचीव करना है। सही है। तो 5वां स्टेप ये है कि अब आपको फाइंड ढूंढना है मिनिमम 1 लॉयल पर्सन
यानी जो लॉयल्टी पे होंगे, यानी 100 पीवी जो करते होंगे, ठीक है, इन ईच लेग, हर लेग। लेकिन मेरे हैंडराइटिंग मत जाइएगा, मेरे बातों पे जाइएगा, ठीक है जी। आपको अपने 10 लेग में एक एक व्यक्ति पहला ढूंढना है जो 100 पीवी क्लब में आएगा, यानी जो प्रोडक्ट के लिए लॉयल होगा, यानी जो राइट पर्सन होगा, जो प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल होगा, वो आपके साथ भी लॉयल होगा, बिजनेस के साथ भी लॉयल होगा। ये है हमारा चौथा स्टेप, मिशन डे। ये था 5वां स्टेप कि हर लेग में एक सीरियस व्यक्ति को ढूंढना, तो उसको 100 पीवी क्लब में। सही है जी। ये आप करना शुरू कर दीजिएगा, कुछ पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे, अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन छोटे मोटे पैसे के लिए काम नहीं करना, सीरियस। सही है, क्यों? क्योंकि मुझे इसके बाद वाला जो क्लब है उसमें शामिल होना है, मैं वही पहुंचाने जा रहा हूँ। सही है। अब आइए हम लोग चलते हैं 5वां स्टेप। 5वां स्टेप मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ एक्सेल वाला पार्ट को दिखाता हूँ। हमारा कहाँ गया मिस्टर? सही है जी। ये मैंने एक्सेल वाले पार्ट को मिटा दिया। यहीं पे मैं लिखने जा रहा हूँ अपना छठा जो स्टेप है सीरियस व्यक्ति का। छठा स्टेप ये है कि आपका गोल ये होना चाहिए कि जल्दी सा टीम 21 तैयार किया जाए। ये है छठा स्टेप, यहाँ के बाद छठा स्टेप टीम 21, यानी आपके टीम में 10 लेग मिला करके 21 ऐसे लोग हों जो 100 पीवी करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो फ्रंट लाइन है पहला व्यक्ति वही 100 पीवी करेगा। आपने 10 लेग शुरू किया है, हो सकता है वो सीरियस नहीं था, वो हॉबी वाला था या यूजर था, उसके नीचे कोई आया, वो उसके नीचे कोई आया। हमें हर लेग में एक पहला व्यक्ति ढूंढना है। वो जरूरी नहीं है फ्रंट लाइन होगा, उसके नीचे कोई हो सकता है, वो पहले 100 पीवी क्लब में आए। सही है। और इस तरह हमें टीम 21 बनानी है 100 पीवी करने वालों की। इससे फायदा क्या होगा पता है? आप एक टाइटल है डायरेक्टर, आप हमेशा के लिए डायरेक्टर बन गए, आपको हमेशा डायरेक्टर बोनस मिलेगा। डायरेक्टर मतलब मालिक। कोई अगर बोलता है कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो मतलब वो बोल रहा है मैं मालिक हूँ। कोई बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ, समझ लीजिए वो अभी नौकर है वहाँ। सही है जी। बहुत सी कंपनी बुलाया जाता है कि हमारे इस पोस्ट को मैनेजर बुलाया जाता है, तो आपकी कंपनी की सोच ही है कि आपको नौकर बनाना है। सही है। तो हम लोग डायरेक्टर, तो हमेशा के लिए डायरेक्टर बन जाए, मालिक बन जाए। आप मालिक तभी हैं जब आपने 10 लेग का स्ट्रक्चर खड़ा किया और अपने टीम मिला के 21 100 पीवी करने वाले लोग होंगे, उसमें 10 लेग शामिल होना चाहिए। हर लेग में एक व्यक्ति भी है तो 10 आप मिलेगा 11, और किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 आ गया, तो आपका हो गया टीम 21 तैयार। सही है। हो सकता है कि 4 ही लेग मिला के 18 हो गया, उसको बोलते समय 3 ही लेग मिला के 22 हो रहा है, 21 हो रहा है कि नहीं, तब आपका एक मतलब एक स्टेप छोड़ दिया, वो स्टेप छोड़ना नहीं कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सही है। भले बाद वाले लेग में 3, 4, 7, 8 9 वाले एक ही आदमी हो, लेकिन एक आदमी भी होना चाहिए, हर लेग से पीवी आना चाहिए। सही है जी। चलिए जी, अब हम लोग चल रहे हैं 7वां स्टेप। ये 7वां स्टेप आपको एक क्लब में शामिल कर देगा, जो हर व्यक्ति का गोल होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे उस क्लब में शामिल होना है। ठीक है जी। पहले उसके लिए करना क्या पड़ेगा उस क्लब में शामिल होने के लिए? यहाँ पर दिया हुआ है 10 × 10, ये आपका 7वां स्टेप है। यानी आपने जो ये 10 लेग खोला है, आपने जो ये 10 लेग का स्ट्रक्चर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेग का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसके थ्रू आपने टीम 21 खड़ा किया है, इस 10 लेग में 10 लोग 100 पीवी पे चले आए। यानी सिंपल का मतलब है कि 10 लेग में 10 लोग मुझे राइट पर्सन, हमारे डुप्लीकेट्स मिल जाएं। शुरुआत में जरूरी नहीं है आपको जैसे तैसे ही मिल सकते हैं। पहले हमारा होना चाहिए कि हर लेग में 10 पहले 100 पी करने वाले लोग, पहले लॉयल कस्टमर, उनको 100 पी पर ले आना है, ठीक, ढूंढ लें। लेकिन देखिएगा कि जब 10 आपको लॉयल कस्टमर एक लेग में मिल गए, तो कोई ना कोई एक ऐसा जगह होगा, मानिए आपने एक व्यक्ति को शामिल किया, उसने 300 पी लोगों को शामिल कर दिया, फिर उसके नीचे कोई व्यक्ति था वो 2 कर दिया, फिर इधर वाला भी 1 कर दिया, फिर इधर वाला ने 1 कर दिया, फिर इधर वाला ने 2 कर दिया। तो कोई ना कोई अगर 10 कैसे भी पहले चला आ जाए, उससे मतलब नहीं, हमें आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तैयार नहीं करना है, 10 कैसे भी पहले मिल जाए। लेकिन आप देखिएगा हर लेग में जब 10 100 पी वाले लोग ढूंढ लीजिएगा, वो कैसे भी आ रहा हो, तो कोई ना कोई एक जगह होगा
उस नेटवर्क में जहाँ से कुछ डेप्थ बनना शुरू हो गया। हमारा गोल होना चाहिए कि कोई एक लेग जहाँ से एक नेचुरल डेप्थ बनना शुरू हो गया है, वहाँ से हम 10 डीप तक चले जाए। 10 into 10 का मतलब यही हुआ 10 डीप तक जाना है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। हाँ, कहीं कोई मामला फंस जाए तो अपना एक ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, लेकिन हमारा गोल होना चाहिए कि 10 लेग में 10 डीप हमें 100 पीवी करने वाले लोग मिल जाएं। यानी इसको बोलते हैं फोकस बोर्ड। 10 into 10 का एक फोकस बोर्ड बनाएंगे। हम लोगों के पास एक 3 बुलेट आपको मिला हो, 3 बुलेट वाली लिक्विड में अभी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन हमारा जो ये डायरी है इसमें भी एक पेज है, इसमें दिया हुआ है 10 into 7 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन हमें गोल क्या बनाना है 10 into, ये है 10 into 7 का स्ट्रक्चर, लेकिन इसको 3 और मान लीजिए। सही है जी। जिस दिन हमने ये जो है डेप्थ वाली, ये हमने नाम भर दिया 100 पीवी करने वाले लोगों का। कुछ लोग शुरुआत में लगे हुए कर रहे हैं, लेकिन फिर में भी दूसरा कोई आ जाए उससे बढ़िया। लेकिन जब एक बार आपने सही ढूंढ लिए तो फिर उसका नाम पेन से लिखे। सही है जी। जिस दिन हमने ये अपना फोकस बोर्ड, इसको और बड़ा करके कहीं हम लोग दीवार चिपका भी सकते हैं, जिस दिन हमने इस फोकस बोर्ड को भर लिया 100 पीवी करने वालों से, सीरियस लोगों से, सही है, यानी ये हमने जिस दिन 7वां अपना स्टेप पूरा कर लिया, आप एक क्लब में शामिल हो जाते हैं। उस क्लब का नाम है, मालूम है क्या? मिलेनियर क्लब। मिलेनियर क्लब का मतलब होता है लखपति क्लब। यस, आपकी महीने की इनकम 1 लाख क्रॉस कर चुकी है ऑटो मोड में, और एक ऐसा आपने स्ट्रक्चर खराब किया है जो बिल्कुल ही उसमें टर्नओवर बहुत अच्छा हो रहा है, ऑटो मोड में चल रहा है काम, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सब लोग प्रॉफिटेबल हैं। यानी आपने एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर खराब किया है, जिसमें कम से कम आपको 10 to 10 100 लोग ऐसे मिल गए हैं जो आपके फोकस बोर्ड में है। और अगला स्टेप क्या है पता है? मैं इससे आगे बताऊंगा नहीं। हमारा गोल था कि आपको मिलेनियर क्लब तक कैसे पहुंचा जाए, वहाँ तक स्ट्रक्चर बताना। उसके बाद 2 क्लब और रह गया है। एक बोलते हैं SMAC स्मैक, इसमें मैं शामिल हूँ, समीर मोदी एडवाइजरी क्लब, जो महीने की इनकम 5 लाख क्रॉस कर जाती है। और उसके बाद एक और लास्ट क्लब है जिसमें हमारे जितने भी अपलाइन है सब शामिल हैं, तो उसको बोलते हैं आज़ादी क्लब, जब साल की इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर, महीने की इनकम 10 लाख क्रॉस कर। सही है जी। तो वहाँ आगे पहुँचने के लिए करना क्या है? ये जो 10 into 10 100 लोग आपने ढूंढ लिया अपने नेटवर्क में, राइट पर्सन 100 पीवी क्लब में आने वाले धीरे को, उनका सिर्फ सिलेबस चेंज करते जाएंगे, आदमी नहीं बदले। एक बार आदमी ढूंढिए आसानी से नहीं, तो टाइम लगेगा आदमी ढूंढने में, 1 साल 2 साल 3 साल से मतलब नहीं है। लेकिन एक बार जब आदमी सही मिल जाए तो फिर आदमी चेंज नहीं होगा, उनका सिलेबस चेंज होगा, उनका क्लब चेंज होगा। सही है जी। और एक दिन 100 को 100 लोग अगर जिस दिन आज़ादी क्लब में चले गए, आपकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपये महीने फिक्स होगी। और सुनीता भागवत में यही किया है, सब लोग भी लगे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो आशा है ये जो हमने 7 स्टेप का जो स्ट्रक्चर बताया है, आपको चेक करना है कि अभी आप कहाँ पे हैं, ये सेल्फ काउंसलिंग का विषय है। और अगला स्टेप आपका क्या होगा ये चेक करना। अगर कोई स्टेप छोड़ के आप आगे बढ़े हैं तो रुकिए, उसको पूरा कीजिए, फिर आगे। कोई भी काम छोड़ के हम बालू पे महल नहीं बना सकते, रेस को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। सही जी। अगर हम चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, हेलमेट कहीं गिर गया रास्ते में, तो हेलमेट को छोड़कर नहीं बढ़ेंगे, रुकेंगे, यू टर्न लेंगे, हेलमेट को उठाएंगे, फिर से लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सेफ्टी के साथ कुछ समझौता नहीं। सही है। तो ये हमने जो ये 7 स्टेप का ये जो स्ट्रक्चर बताया है, इसको फॉलो कीजिए, मिलेनियर क्लब में शामिल होइए। उसका 2 क्लब और है, तो 70% 80% काम ये हो गया, उसके बाद तो 20% काम बचेगा। सही जी। तो हमने आज जो ये सेशन लिया है, धन्यवाद। ये शुरुआत सेशन है, एक कंसाइज वे में हमें क्या करना है ये मैंने बताया है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें, तो आशा है कि हम लोग अपने बिजनेस का इसी तरह से इन चारों चक्का को चेक करेंगे, कौन सा कमज़ोर है उसको ठीक करेंगे, और चारों पहिया अगर हवा सही हो, कहीं पंक्चर ना हो, समय समय पंक्चर चेक किया जाए, तो हमें जीवीडी जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जीवीडी कौन बोला? आज़ादी क्लब। सही है। तो कोरोना बंदी में अभी ये 2 पहिया मजबूत करने का समय है, उसको मजबूत कर लीजिए। और अपना फोकस बोर्ड चेक करने का समय है, फोन से बात कीजिए,
कौन सा व्यक्ति कौन सा अभी स्टेप पे है, कौन कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, किसका कौन सा पॉइंट वीक है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। अगर हम लोग इस पर भी बात करें तो हम लोग ये जो समय गड़बड़ चल रहा है उसमें भी हम बहुत अपना समय आगे जो फिर फील्ड में निकलेंगे तो बहुत सारा काम हो, क्योंकि जब फील्ड में निकलिएगा, जब एक्शन वाले पार्ट में आ जाइएगा तो फिर ये दोनों वाला पार्ट पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। समय है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आशा है कि आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट्स दीजिएगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों को हम लोग विदा लेते हैं। परसों फिर मिलेंगे हम लोग, इसके आगे कुछ बात करेंगे। थैंक यू। फिर से स्टे होम, स्टे फिट, अपग्रेड योरसेल्फ। थैंक यू।